छत्तीसगढ़ में क्या ये स्थिति छत्तीसगढ़ में क्या बीजेपी को जश्न मनाने का मौका मिलेगा सुमित जी? देखिए, अभी मेरे ख्याल से जो आप जो आंकड़े दिखाने लगे हैं, छत्तीसगढ़ में चीजें ऐसे पलट रही हैं, तो जाहिर तौर पर जश्न की तैयारियां शुरू होंगी। लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक मैसेज है। मध्य प्रदेश की बात की जाए, छत्तीसगढ़ की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए। राजस्थान में इसलिए कह रहा हूँ, राजस्थान कांग्रेस की सरकार, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में आपका जीता हुआ चुनाव जिसमें आपके लिए आपके पक्ष में माहौल था, और तीसरा छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार। इन तीनों राज्यों में किस तरीके से जीती हुई चीजों को हारा जाता है, ये कांग्रेस से सीखना चाहिए। भूपेश बघेल पॉपुलर नेता, भूपेश बघेल ओबीसी नेता, भूपेश बघेल को जगह जगह लेके राहुल और प्रियंका गांधी जी ने घुमा। इसके बावजूद भी अगर भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं, और शुरुआत में हमने देखा था भूपेश बघेल अपनी सीट पर पाटन में भी पीछे चल रहे थे जिस तरह की खबरें आई थी, अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि हिंदी बेल्ट में ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो गया है। कांग्रेस पार्टी दक्षिण की पार्टी बन गई है भारत में, और बीजेपी जो है वो उत्तर की पार्टी बनती जा रही है। ये तेलंगाना का जीतना और यहाँ पे हारना वही मैसेज दे रहा है। और बिल्कुल, और हार कर जीतने वाले को सिकंदर कहते हैं, और जीत के हारने वाले को क्या कहते हैं बाबा? बाजीगर कहते हैं। कांग्रेस कहते हैं उसको, जीत कर हारने वाले को कांग्रेस कहते हैं। क्योंकि ये स्टेट यदि हार जाती है, छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा मैसेज है। बाकी चैनल्स के नंबर जो है वो कांग्रेस को हतोत्साहित करने वाले हैं। यदि ये पीछे से आके पलट करके बीजेपी ये चुनाव जीतती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस ढंग से जो भ्रष्टाचार के मुद्दे वहां पे उठे, ईडी के छापे पड़े और महादेव ऐप का मामला उठा, उससे भूपेश बघेल की इमेज खराब हुई। और यही चीज देखने में मिला था पंजाब के चुनाव में, जिस ढंग से कांग्रेस के मुख्यमंत्री उस वक्त पे उनके घर पे छापे पड़े थे, और जैसे उनके रिश्तेदारों के घर पे छापे पड़े थे और उनको डिस्क्रेडिट कर दिया गया था। कुछ वही चीज जो है भूपेश बघेल के साथ हुई है। हालांकि इसमें अभी पक्के तौर पे नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके अनुसार यदि कांग्रेस छत्तीसगढ़ हारती है, एक बहुत बड़ी सीट कांग्रेस को लेनी चाहिए। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ आसिफ, कि आप ज्यादा जानते हैं मध्य प्रदेश को, छत्तीसगढ़ को, ये समझाइए कि अगर ये आंकड़े सच में तब्दील होते हैं और बीजेपी के पास 46, 47, 48 सीटें आ जाती हैं, सीटों की बात कर रहा हूं मैं, रुझानों की बात नहीं कर रहा हूं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? रमन सिंह होंगे क्या, जो रमन सिंह को इन्होंने बिल्कुल भाव नहीं दिया बीते 5 साल में, या कोई नया चेहरा निकल कर आएगा छत्तीसगढ़ में? आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2019 में जब जो स्थितियां थी, 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए, तो उस वक्त 7 के 7 सांसद बीजेपी ने बदल दिए थे और नए चेहरे लेकर आए थे। तो मुझे लगता है कि कहीं वो 15 साल की जो मुख्यमंत्री रमन सिंह रहे हैं, एक नया युवा चेहरा जरूर मुझे लगता है कि बीजेपी। नाम बताइए ना, देखिए, वाकिफ नहीं हूं। अजय चंद्राकर एक बड़े नाम है, लेकिन सीनियर नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल है, उन्होंने तब भी वो सीट अपने निकाली, रायपुर दक्षिण शहरी, जब कांग्रेस की लहर चली थी, 68 सीटें आई थी। तो ब्रिजमोहन सीनियर नेता, उनको मौका मिल सकता है। नारायण चंदेल है, इसके अलावा 2 सीनियर सांसद और भी हैं जिनको मौका मिल सकता है। अनुराग द्वारी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, रेसिडेंट लीडर हमारे। अनुराग द्वारी जी, मैंने एक सवाल आपसे पूछा था कि हम जब ये चर्चा कर रहे थे कि जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है, क्या ये सरकार को हटाने के लिए बढ़ा है, ये विपक्ष को मौका देने के लिए बढ़ा है? अब ऐसा लग रहा है कि वो केवल मतदाता की जागरूकता थी, मतदाता निकला और उसके साथ साथ वो अपनी मौजूदा सरकार को बचाने, उसको बरकरार रखने के लिए उतरा था। शुरुआती रुझान तो कम से कम यही बता रहे हैं। देखिए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जानते हैं कि मेरे मन में कोई संशय नहीं था, और उसकी सबसे बड़ी वजह लाडली बहना योजना ही थी। मैं बाबा की बात, मुझे आवाज नहीं आ रही अनुराग जी की, और तस्वीरें भोपाल की हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। पीसीसी चीफ है दीपक बैज, जब उनकी सीट पर हम गए थे 11, साढ़े 11 बजे सुबह में, खबर आई कि वो सो रहे हैं और उस दिन उनका मतदान था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या बात रही होगी। मुझे जैसा लग रहा है कि मेरी आवाज़ में शायद कोई दिक्कत आ रही है, अगर आप मुझे स्पष्ट सुन पा रहे हैं तो मुझे बता दें ज़रा आसिफ। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखिए, अब छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश निकलते हैं, बहुत सारे उत्साही लोग हैं जो सीएम हाउस पहुंचना शुरू हो गए हैं। यहाँ गाने बजने लगे हैं, थोड़ी देर पहले लड्डू बांटे जा रहे थे, लेकिन अफसोस दर्शकों को दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि जब तक आप मेरे पास आए वो लड्डू खत्म हो गए। लेकिन कुछ उत्साही लोग जरूर हैं। आप कुछ गाना गुनगुना रहे थे, अभी नाच भी रहे थे, अब सब खड़े हो गए। थोड़ा उत्साह तो दिखाइए। योद्धा है हम तो हिंदुस्तानी, खत्म करेंगे कांग्रेस तेरी कहानी। और सुन ले कमलनाथ जरा, याद दिला देंगे हम तेरी नानी, याद दिला देंगे हम तेरी नानी।
अब ये जो सीएम हाउस में आए हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो आप देखिए कि तमाम तरह के एक्सप्रेशन है, इस पर हमारा जोर नहीं है। गाना कुछ और थोड़ी देर पहले गा रहे थे, लेकिन अब सीधे पीसीसी चीफ को नानी याद दिला रहे हैं। तो ये दर्शकों की भावना है। तो देखिए ये भोपाल से तस्वीर हमने आपको दिखाई और देखिए लड्डू अब हैं और शायद दुकानदार अब इस बात पे खुश होंगे, क्योंकि अब तक स्थिति ये थी कि दर्जनों किलो लड्डू बने हुए थे, लेकिन वो कोई ऑर्डर नहीं आ रहा था, कंफर्मेशन के लिए रुके हुए थे। सुमित जी, कम से कम लड्डू जो है वो बिकने शुरू होंगे, वो भी रात की सांस लेंगे कि इधर वाले या उधर वाले कम से कम खरीदे तो सही। बाकी आप बघेल फिर से पीछे हो गए, जीतू पटवारी पीछे हैं इंदौर से, और भूपेश बघेल पाटन भूपेश बघेल भी पीछे है जी। पाटन में क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है, अमित जोगी एक तरफ है, विजय बघेल एक तरफ है, और मैं यही बात कर रहा था कि विजय बघेल एक भरोसा जरूर आला कमान का लेके साथ में आए हैं। उन्हें जब लोकसभा का टिकट दिया गया, उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और अब वो मुख्यमंत्री को उनके घर में चुनौती दे रहे। और कमाल की बात यह कि रिश्ते में उनके भतीजे लगते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री से हैं 2 साल बड़े, लेकिन भतीजे हैं उनके। तो ये कुछ नाम है सुमित जी जो मुझे लगता है कि बीजेपी इनको ट्राई कर सकती है अगर ये आंकड़े नहीं पलटते हैं। बीजेपी 48 पे है, कांग्रेस 41 पे है। सुमित जी, मेरा आपसे एक सवाल है, वो लड्डू पे सवाल पूछूंगा मैं आपसे। लड्डू वाले बड़े परेशान थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि दोनों दावे कर रहे हैं कि जीत हम रहे हैं, ऑर्डर देने कोई नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो आंकड़े हैं, कम से कम ऐसा लगता है कि कार्यकर्ता धीरे धीरे कदमों से मिठाई की दुकान की तरफ बढ़ेंगे। देखिए लड्डू छत्तीसगढ़ में किसने कौन ऑर्डर कैंसिल कर रहा होगा, कौन अभी ऑर्डर देगा नया? बाबा, आपसे तो हवाई बात करूंगा मैं, एक एयरप्लेन की बात भी चल रही कि चार्टर प्लेन बुक हुआ, उस पर बात करूंगा मैं। लड्डू जरा सुमित जी से पूछ लूं। नहीं, लड्डू तो बिकने ही थे आसिफ, लड्डू को दिक्कत थोड़ी थी, लड्डू तो बिकने ही थे, चाहे ये खरीदे चाहे वो खरीदे। हलवाई को नुकसान नहीं होना था, दुकानदार को नुकसान नहीं होना था। बल्क ऑर्डर में दिक्कत थी कि यहाँ पहले से बल्क ऑर्डर बुक हो जाता था कि इतने किलो चाहिए, वो नहीं हो पा रहा था। पर अब सब खपत हो जाएगी। क्या लड्डू की बात अलग रही, लेकिन हमको एक चीज ना इस चुनाव में समझना चाहिए कि जो लोग जब जनता के बीच जाते हैं, चाहे हम पत्रकार हो चाहे वो एजेंसी के लोग हो, उनके लिए संदेश है, उनके लिए बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ है कि आपको जनता के मूड को समझना पड़ेगा। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, जिसमें आप अभी 155-160 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, तो 3 सर्वे ने उसके आसपास सीटें दी थी, पर 5 सर्वे ने नहीं दी थी। वो 5 सर्वे वालों को क्या होगा? सिमिलरली अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सभी ने कांग्रेस को जिताया था। तो ऑलमोस्ट 8-9 हमने सर्वे दिखाया पोल ऑफ पोल्स में, 8-9 ने कांग्रेस को जीतते हुए दिखाया। और अगर ये आंकड़े ठीक बैठते हैं जो अभी हम दिखा रहे हैं, तो वो एजेंसीज क्या करेंगी? मैं कह रहा हूं कि ये ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल जो है ना, इसमें जनता कितना कोऑपरेट कर रही है, कितने मन की बात बता रही है, इस पर शक व शुबा होना चाहिए। और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको जनता की नब्ज को एक दिन में नहीं पकड़ सकते, आपको उस पर महीनों मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपको समझ में आता है। ये बीजेपी की तैयारी मध्य प्रदेश में दिखती है। जिस तरीके से चुनाव की डेट अनाउंस होने के करीब 1.5-2 महीने पहले उन्होंने पहली लिस्ट जारी कर दी थी, और जो ऐसी सीट है जहां पर बीजेपी ने 3 बार से चुनाव कभी नहीं जीता था मध्य प्रदेश में, वो 19-20 नाम सामने आ गए थे। फिर दूसरी लिस्ट में बाकी सांसदों के नाम सामने आ गए, मतलब 80 सीटें 79 सीटें ऐसी घोषित कर दी थी। सर, इस वक्त एक बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग की पाटन विधानसभा सीट से पीछे चल रहे हैं। विजय बघेल उनके खिलाफ बीजेपी से हैं, अमित जोगी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री खुद अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। कम से कम मुख्यमंत्री को तो बाबा लीड लेके चलनी चाहिए थी अच्छी खासी। जी हाँ, निश्चित रूप से चलनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस ने एक रणनीति के तहत भूपेश बघेल को एक ओबीसी का चेहरा बनाया। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, अब जब वहां से फ्री हो गए थे तो बाद में राजस्थान का चुनाव हो, एक फेस बनाया था कि वो हमारे जो है ओबीसी लीडर होंगे आगे चल के। अब यहाँ पे यदि वो अपनी सीट हार जाते हैं तो इसका मतलब कांग्रेस वहां पे बहुत खराब करने वाली होगी, क्योंकि चीफ मिनिस्टर का हारना अपने आप में बहुत बड़ी बात कहता है। और इसका मतलब अभी पीछे चल रहे हैं, अभी पीछे अभी पीछे चल रहे हैं। लेकिन यदि पीछे क्यों चल रहे हैं? आप यदि चीफ मिनिस्टर है तो आपको शुरू से आपको बढ़त होनी चाहिए। आप पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब आप जो है पार्टी ने आपको आगे बढ़ाया, लेकिन शायद जनता पीछे कर रही है। क्या आपकी जो इनफाइटिंग रही टीएस सिंहदेव से, क्या उसका खामियाजा है? क्योंकि टिकट आपके कहने पे बांटा गया, आपके कहने पे वहां पे प्रदेश अध्यक्ष बदला गया था, और आपके कहने पे मंत्रिमंडल में उसका ये किया गया था। उसके बाद भी एक छोटा सा प्रदेश जहां पर बीजेपी 15-15 साल राज करती है, आपको सेकेंड टर्म में इतनी दिक्कत हो रही है, ये तो काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। और बस स्टॉप से जितनी तेज बसें गुजरती हैं, गाड़ियां गुजरती हैं, उतनी तेजी से कांग्रेस के हाथ से सीटें निकली जा रही हैं। फिलहाल तो ये स्थिति है। तो 164 वोट से आगे हो गए,
शादाब ने ये जानकारी दी। अच्छा 164, लेकिन 164 बाबा एक राउंड एक बूथ का भी हिसाब किताब सही से नहीं बता पाएगा।